नमस्कार दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है पोर्श कार केस की। तो अब आपको बताते हैं पहले तो पोर्श कार केस है क्या और ऐसा क्यों कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि जस्टिस हुई है, न्याय हुआ है या मजाक हुआ है। ऐसा जनता के द्वारा कहा जा रहा है, अपोजिशन के द्वारा कहा जा रहा है महाराष्ट्र में कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा न्याय किया गया है या मजाक किया गया है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ और पोर्श कार केस है क्या ये भी बताती हूँ। अभी अभी पुणे में एक घटना हुई जहाँ पर एक 17 साल का लड़का पोर्श कार ड्राइव कर रहा था और वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था। पहली चीज़ तो वो टीनेज है और वो ड्राइव कर रहा था ड्रिंक करके। और इसके बाद में उसने इतनी रैश ड्राइविंग की, 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी और उसने दो लोगों को, दो आईटी प्रोफेशनल्स 24 ईयर्स के, उन दोनों को ठोक दिया और ठोका भी ऐसा कि वो पता नहीं कहाँ जाकर फेंकाए, बहुत दूर। और इसके बाद में इतनी रैश ड्राइविंग के बाद में जब उसको जनता ने धर दबोचा, जनता ने उसे बाद में जब पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास में ये पूरा केस गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो डिसीजन आया इस केस में वो इतना खराब, या हम कहेंगे कि इस प्रकार का था कि उसे जस्टिस नहीं, उसे जोक माना जा रहा है। क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा कहा गया कि क्योंकि एक टीनेज है, बच्चा है, इसको 300 पेज का एक ऐसे लिखना है और इसके साथ साथ में 15 दिन के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ में काम करे, साथ में इसकी काउंसलिंग करा दी जाए कि ये ड्रिंकिंग ना करे नेक्स्ट टाइम। अब आप ये सोचिए कि ये लड़का जो है, जो कि सिर्फ 17 साल का है, ये वहाँ पब में जाकर अपने दोस्तों के साथ में अपने 12th रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहा था, उसमें ये ड्रिंक कर रहा था। ये वीडियो भी है जब ये ड्रिंक कर रहा है। है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महाराष्ट्र में मिनिमम ड्रिंकिंग एज है 25 साल। इसके बाद में ये लड़का ड्रिंक कर कैसे सकता है और जो बार है उसने अलाउ कैसे किया टीनेज को ड्रिंक करने के लिए। अब इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही थी। पहले तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के डिसीजन पर ही क्वेश्चन उठ रहे थे। इसके बाद में अपोजिशन जो है महाराष्ट्र में, मतलब उद्धव ठाकरे गुट, उनके द्वारा ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन इतनी ख़राब क्यों है। और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, वो बचाने की कोशिश कर रही है इस लड़के को, क्योंकि इस लड़के के जो फादर हैं वो वहाँ के एक बहुत रेप्यूटेड बिल्डर हैं। अब ये पूरा मामला जो था ये एक सिंपल एक केस नहीं रहा, अब ये एक पॉलिटिकल मैटर भी हो गया और साथ ही साथ में इसमें पब्लिक आउटरीच भी हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है, जिसके बाद में एक्शन शुरू हुआ। अब इस पर जो महाराष्ट्र पुलिस के कमिश्नर हैं मिस्टर कुमार, उनके द्वारा भी एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को, चूंकि ये हीनस ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था। उसके विरुद्ध हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया है। आज उस पर जजमेंट, उस पर निर्णय, उस पर सुनवाई होने की संभावना है। न्याय जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लड़का जो है इसने हीनियस क्राइम किया है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इसे एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि निर्भया केस के बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बदला गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भी बच्चा जो 16 साल का है वो अगर कोई हीनियस क्राइम कंडक्ट करता है तो उसे भी एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि टीन एज की तरह। अब इस केस में फिलहाल में ये केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास है, जिन्हें कहा गया है कि आप इसे बदलिए, मतलब मांग की गई है कि इसे एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाएगा। और बहुत प्रोबेबली जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि अभी फिलहाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चन किया है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के इस डिसीजन को कि आपने कैसे इतने हीनियस क्राइम को, मतलब एक तरह से मर्डर हुआ है, ना कि सिर्फ एक ड्राइव के थ्रू एक मारा गया है, सिर्फ इतना सा एक्सीडेंट नहीं है ये वो भी मान रहे हैं कि ये हीनियस क्राइम कंडक्ट किया है इस लड़के ने। इसके बाद में अब जो सरकार है महाराष्ट्र की, वो भी इस पर एक्शन लेने में काफ़ी सख्त हो गई है। कई सारे पब्स को जो भी इलीगल इस तरह से काम कर रहे हैं उन पर भी बुलडोज़र चलाया गया। और साथ ही साथ में अब ये जो लड़का जिसने ये पूरा क्राइम कंडक्ट किया, इसके फादर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, कस्टडी में भेजा जा चुका है। और साथ ही साथ में जो बार है
उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है इस गुनाह में कि आपने टीन एज को ड्रिंकिंग अलाउ कैसे की, जब 25 साल की उम्र महाराष्ट्र में मिनिमम एज है पीने की। तो अब ये देखते हैं कि आगे इस लड़के को क्या सज़ा होती है, और होती है तो किस प्रकार से होती है, क्योंकि ये वाकई में एक बड़ा गुनाह है जो इसने किया है। इस प्रकार से रैश ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार के डिसीजंस भी न्यायपालिका से तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। अब जो हुआ है उस पर देखते हैं कि आगे क्या और कुछ होता है, सरकार के द्वारा क्या कुछ और किया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो है वो किस प्रकार का डिसीजन इस केस पर दिया जाता है। आप तब तक कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।